एक स्त्री जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन फिर भी इतिहास के सबसे भीषण युद्ध को अपनी चेतना से देखती रही। गंधारी वह रानी जिसकी ममता उसके पुत्रों का नाश बनने से नहीं रोक सकी, लेकिन जिसका धैर्य उसे युगों तक स्मरणीय बना गया। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक राजकुमारी जिसने शिव की घोर तपस्या कर वरदान पाया, उसका जीवन अंततः दुख और विनाश की छाया में बीतेगा? क्या कोई सोच सकता है कि एक मां जो सदा धर्म की पक्षधर रही, उसी का परिवार अधर्म की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएगा? गंधारी की कथा केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने प्रेम, त्याग और शक्ति की परिभाषा बदल दी। आइए इस अद्वितीय स्त्री की कथा में डूबते हैं, जो अपने नेत्रों को त्याग कर भी इतिहास को नया मोड़ देने वाली शक्ति बन गई। गंधारी वह स्त्री जिसने अपने नेत्रों को त्याग कर एक युग को बदल दिया। गंधार देश के राजा सुभाल के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम रखा गया गंधारी। जन्म के समय ही महर्षियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या असाधारण होगी। इसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली होगी कि स्वयं देवता भी प्रभावित होंगे। लेकिन इसके भाग्य में एक महान युद्ध का कारण बनना लिखा है। गंधारी को बचपन से ही शिव भक्ति में रुचि थी। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे महादेव ने उन्हें एक अद्वितीय वरदान दिया। उनके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। यदि मेरा पति जीवन भर अंधकार में रहेगा, तो मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी और उसी अंधकार में जीवन व्यतीत करूंगी। यह केवल प्रेम नहीं था, यह एक अटल संकल्प था। गंधारी ने अपनी आंखों को हमेशा के लिए ढक लिया और एक ऐसी स्त्री बनी जो सबसे अधिक त्याग के लिए जानी गई। गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला जन्मे, जिन्हें कौरव कहा गया। लेकिन उनका जन्म सामान्य नहीं था। गर्भधारण के 2 वर्षों तक गंधारी को संतान उत्पन्न नहीं हुई। क्रोधित होकर उन्होंने अपना पेट पीट लिया, जिससे मांस का एक कठोर पिंड गिर पड़ा। महर्षि व्यास ने अपने योगबल से उस मांसपिंड के 100 टुकड़े कर दिए और उन्हें घी से भरे कलशों में रखवा दिया। समय बीतने पर उन कलशों से 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। जब दुर्योधन जन्मा, तब कई अपशकुन हुए। स्वयं विदुर और ऋषि व्यास ने कहा, राजन, यह बालक पूरे वंश का नाश करेगा, इसे त्याग दो। लेकिन गंधारी ने अपने पुत्र का परित्याग नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि मां की ममता बुराई को भी अच्छाई में बदल सकती है। गंधारी ने अपने पुत्रों को सदैव धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। लेकिन शकुनी के कुटिल प्रभाव में आकर दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग चुना। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब गंधारी ने सभा में आकर धृतराष्ट्र को रोका और कहा, राजन, अन्याय के बीज मत बोइए, वरना इसका फल संपूर्ण वंश को भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर द्रौपदी से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। एक एक करके गंधारी के सभी पुत्र मारे गए। जब अंतिम युद्ध में भीम ने दुर्योधन का वध किया, तब गंधारी का धैर्य टूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप इस युद्ध को रोक सकते थे, फिर भी आपने पांडवों का पक्ष लिया। मेरे सभी पुत्रों का अंत हो गया। अब मैं आपको शाप देती हूं, जिस वंश के लिए आपने यह सब किया, वह भी नष्ट हो जाएगा। यह वही शाप था जिसके कारण यादव वंश का नाश हुआ और स्वयं श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक व्याध के तीर से मृत्यु प्राप्त हुई। गंधारी केवल एक रानी नहीं थी, वे त्याग, धैर्य और शक्ति की मूर्ति थी। उन्होंने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया, लेकिन एक मां होने के नाते अपने पुत्रों का परित्याग भी नहीं कर सकी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमारा अत्यधिक प्रेम और ममता विनाश का कारण बन सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आज भी कोई मां इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि अपने पुत्रों के भविष्य को बदल सके? गंधारी की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि संयम, धर्म और त्याग की प्रेरणा है।